all the season 9 and all the newcomers, we are all gone through season 4, we have gone through season 5, we have gone through season 6. और सभी ये जो आपके सामने जो दिख रहे हैं, they are all winners, they are all doers, they are all been there, done that kind of thing. तो फिर भी इतना जो है जानकारी इसके बारे में कि that is why, in fact, Mr. Amitav Bandyopadhyay and others, I can tell you that seniors like Ramakant Tandon, Jagdish Jagtiani, Dr. S.P. Mishra, Lakshmi Ravichandran, see, they have attended season 1 of A to Z of karaoke singing. They have attended season 2 of A to Z of karaoke singing, which each of them is 12 sessions each or even more. So Yane, season 1 was, I think, 13 sessions. Season 2 was also 12 or 13 sessions. And अभी ये जो चौथा या पांचवा सेशन यानी एपिसोड है ये सीजन 3 में, तो अभी टिके हुए हैं सर, बैठे हुए हैं सब लोग कि चलो अभी और कुछ जान लेते हैं और क्या क्या है इसमें. एंड जो जैसे बोलते हैं ना कि ओ थैंक यू, इट इज रियली ट्रू लक्ष्मी, विजया, I mean, it's so true that we are all learners all the time. We are learning all our lives. And ऐसा नहीं है कि हम सीजन 9 में विनर हो गए तो बस पहुंचे हुए लगते हैं, ऐसा नहीं है. We are very humble. We are still knowing that हमको काफी और जानने को है. And there is so much to. And क्या है इसमें कि I think the greatest benefit is not about one person like me telling something, कि हमारे बीच में जो अनुभव है या so many years or hours of experience जो है, अभी उसको कुल मिला के अगर आप टोटल कर दें कि तो पता नहीं कितने मैन डेज और कितने मैन ईयर्स होंगे. तो ठीक है ना, तो इतना है उसमें जानने के लिए, और हमारे बीच में इतना अनुभव जो है, very rich experience. I mean, we are talking of SP Mishra ji. He is not yet visible. He is still an invisible force to us actually, but he's really a force, a very injection लगा रहा होगा किसको. हाँ, he's a very big force for us. And so I mean, they're all so much experience, but now why should an SP Mishra, Dr. SP Mishra be present again here just for the pleasure of being together, learning together, exchanging our experience and things like that. So let us be very humble, let us be very simple, and क्या बताएं अभी. I mean, there is so much to learn, there is so much to learn. And इतना भी करने के बाद जब हम स्टेज पे जाते हैं तो एक नर्वसनेस तो होता ही है कि ये गाना ठीक से चलना चाहिए, ये जो गाना ट्रैक है जो ठीक से उठना चाहिए, और उसका जो है the flow and all that, and वहाँ पे बीच में अपने को जरा एक मुर्खी करना है, या फिर कोई ताल मिलाना है, या फिर हमिंग है बीच में, या जो भी है. तो इसमें काफी है सर, काफी है, बहुत सारा है. इनफैक्ट आई डोंट वांट टू से, आई वुड रिक्वेस्ट जगदीश और रमाकांत जी टू शेयर व्हाट आई एम सेइंग, कि इसमें अभी बस what is there sir, what are we really picking up. आप जो कह रहे हैं 100% सही है. हम लोग जो है ये समझ लीजिए कि बिगनिंग क्लासेस अभी अटेंड कर रहे हैं. बस ये इतना बड़ा ओशन है. हाँ जी. इसमें जितना हम डूबेंगे उतना ही जो है लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी. और बेसिक चीज हमको जो समझ में आती है, प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है. अगर प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो सब बेकार है. हमने एक बार विन कर लिया और सोचा कि हम परफेक्ट हो गए, तो ये तो हमारी भूल होगी. इसलिए ये तो बहुत जरूरी है. और आपके साथ बैठ के जो हम लोगों को नॉलेज होती है, अब जैसे जगदीश भाई हैं, आप हो, आप लोग जो है स्टेज शो भी कर लेते हो, तो आप लोगों के वो सब चीजें जो है वो एक्सपीरियंस हम लोग को शेयर होता है, और वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है. सचमुच सर, सचमुच सही कहा सर, सही कहा. इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है. इनफैक्ट शंकर महादेवन जी किसी इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि बिफोर एवरी शो आई एम एज नर्वस एज अ न्यू कमर. तो इसमें तो और डायलॉग है कि ऐसे टाइम पे जो है वो डरना बहुत जरूरी है. कि कहीं एक किसी का डायलॉग बोला हुआ है कि डरना जरूरी है, तो डरना माने
वही वो डर लगे तो। नर्वसनेस है, उसको ओवरकम करके हमको नर्वस अपना एनर्जी जो बेस्ट है, देना। हाँ करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली सर, सही कहा सर, सही कहा। सो ऐसा है। जगदीश जी, एनीथिंग, एनी ओपनिंग रिमार्क्स और एनी नहीं एक्सपीरियंस सर, शेयरिंग? बस रमाकांत जी ने बोला वो सही है। हाँ और प्रैक्टिस के पहले अपने को सुनने का है गाने को, बस, बहुत और जरूरी है। नॉट ओनली सुनना है। कानसेन बनना है, तानसेन हाँ, नहीं। हाँ, और वो तो गाने का फील लेने के लिए, मतलब वर्ड्स कैसे बोला जाते हैं या क्या, और सचमुच, उसके सचमुच, अलावा हमें ये भी सिखाया गया है कि वो गाने का ओरिजिनल वीडियो देखने का। जरूर उसमें जरूर। जो एक्टर्स के मैनरिज्म्स है, हाँ जी, और जो प्लेबैक सिंगर उसको डिपिक्ट करता है डिपिक्ट करता है गाने में। बिहाइंड द हम्म सीन, हम्म। तो वो दोनों को तालमेल करके आदमी वो तरीके से पेश करता है स्टेज पे गाना। सचमुच सर, सचमुच। मतलब सिंगर इससे को, वो शर्मा जी की जो बात होती है ना कि आत्मा से जो है तब निकलती है, हाँ, सचमुच सर, सचमुच सचमुच। ये क्योंकि दो वो इम्पोर्टेंट फील आ बात है। जाता है अंदर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली। जैसे आप लिसन करेंगे वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रीराम अयंगार जी आए हुए हैं, नमस्कार श्रीराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ कैसे यहाँ पे क्या होता है, यानी इस ऐसे सेशंस में काफी यानी एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, जानकारी भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी फाइनली इट इज आवर एक्सपीरियंस एंड आवर क्या बोलते हैं उसको, व्हाट वी मेक आउट ऑफ व्हाट टैलेंट जो है हमारे पास, और बेस्ड ऑन अदर पीपल्स इनपुट्स कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, यानी हाउ वी कैन डू मच मोर बेटर देन व्हाट वी डिड यस्टरडे। बस काइजन का जो ये है प्रिंसिपल है कि हर रोज थोड़ा कुछ ज्यादा करें हम, बस यहाँ पे पॉलिशिंग होता है। पॉलिश। यस सर। सर जी राम राम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड Good इवनिंग। evening. पॉलिशिंग होता है तो बताइए ना। आई लाइक सच एग्जांपल्स यार। हाँ हाँ, तो क्या पॉलिशिंग होता है सर यहाँ पे? ऐसा है कि हम लोग तो क्या है कि सिखाड़ी कैरोके सिंग कर रहे हैं, हाँ कभी कैसे कैरोके जानते भी नहीं थे कि कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए करके। करेक्ट। लेकिन इस सेशन में, ये तो मैं तीसरी बार अटेंड कर रहा हूँ, थर्ड सेशन है। थर्ड सीजन। और हर बार एक ना एक नई चीज सीखने को मिलती है। एब्सोल्यूट। और तरीके, मतलब कैरोके के नए नए तरीके, कैसे गाना चाहिए, तरीके क्या हैं। करना चाहिए, कहाँ सुधार की जरूरत है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए, ये सब जानकारी आप दे ही रहे हैं सबको। इससे काफी लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और इससे जैसे मैंने कहा कि इससे हम अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। जरूर सर, जरूर सर। मैं एक एक्सपीरियंस शेयरिंग जो करना चाहता हूँ कल का। थैंक यू श्रीराम जी, थैंक यू। तो कल क्या हुआ था कि हम एक हॉल पे गए थे, और हमारा जो है कल यानी टुमारो का जो प्रोग्राम है, वो एक छोटा सा एक प्रोग्राम कर रहे हैं 45 मिनट का। कोई एनुअल कन्वेंशन हो रहा है किसी प्रोफेशनल बॉडी का, तो वहां पे हमसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप एक 40-45 मिनट, 1 घंटे का एक प्रोग्राम कर दीजिए। और ऑफ कोर्स रेट्रो हिंदी सभी लोगों के लिए पसंद तो है ही, तो आप कर दीजिए करके। तो मैं कल गया था, यानी यस्टरडे कल गया था ये स्टेज को देखने के लिए। बस एम्प्टी स्टेज था वो, लेकिन ये जानकारी जरूर हमें चाहिए कि हम ये स्टेज कौन सा है, कितना बड़ा है, कहाँ पे हमको खड़ा होना पड़ेगा, और ये हॉल का जो सेटिंग जो है, यानी द ऑडियंस का जो है, तो वो कहाँ कहाँ बैठेंगे, कितने कितने रोज हैं, क्या कितना बड़ा हॉल है, वगैरह वगैरह। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने अपना एक ट्रैक प्ले कर दिया था उसमें, स्पीकर सिस्टम में उनका काफी अच्छा, बहुत सोफिस्टिकेटेड यामाहा प्रोफेशनल मिक्सर कम एम्पलीफायर है उनके पास। आई मीन इट्स वेरी बिग, इट्स 4 times द साइज ऑफ अपना जो स्टैंडर्ड ये होता है। तो काफी अच्छा है सिस्टम वगैरह, बोस स्पीकर्स हैं वगैरह। तो ये क्या होता है कि जब हम स्टेज पे गाते हैं तो स्पीकर्स आर लुकिंग एट द ऑडियंस इस तरीके से, ठीक है ना। बट वी रिक्वायर ये फीडबैक मॉनिटर जो स्टेज पे होना चाहिए, जो छोटा सा एक स्पीकर है एक लैपटॉप के साइज पे, दिस शुड बी विजिबल, दिस शुड बी फेसिंग अस, सो इट इज कॉल्ड फीडबैक मॉनिटर स्पीकर, ताकि वो जो ट्रैक में जो ताल चल रहा है वो आपको ठीक से सुनाई दे।
ठीक है ना। नाउ दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, लेकिन ये क्या होता है कि when that person is playing the track, तो मैं ये गाना अपना डुएट एक लेडी सिंगर के साथ गाने वाला था। तो ये ट्रैक का जो गाना है, इसका शुरू में टाइमिंग अपने को रखना पड़ता है। 1 2 3 4। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला। देन द तबला स्टार्ट्स। ओके, तो अभी मुझे क्या हुआ, 4 बार आई कुड नॉट टेक द टाइमिंग करेक्टली। तो मुझे ऐसा लगा, अरे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो ये क्या होता है कि जब when the track is playing on the laptop along with the audio system, तो एक छोटा सा लैग होता है। लैग यानी जो एक, क्या बोलते हैं उसको, गैप भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें तो ये जो शोखियों में घोला, सो दैट इज मिसिंग। तो मैं चौथे बार जब वो मॉनिटर स्पीकर को मैं जरा शार्पनेस, उसका जो ट्रेबल जो है उसको शार्प करके, बास को कम करके, जब उसको मैं वो जो मॉनिटर स्पीकर जो है स्टेज पे जो दिखता है हमारे सामने, उसको मैंने अपने तरफ उसको टर्न कर दिया था। वो स्ट्रेट था, तो अभी मैं उसको अपने तरफ टर्न किया, तो मुझे वो जो ताल है इतना अच्छा सुनाई दिया कि बस पूछो मत। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। तो देन द सॉन्ग बिकेम ऑल राइट। तो ये क्या है अभी, नाउ दिस इज अ न्यू लर्निंग। ऐसा नहीं है कि अपने को इसका जो जानकारी है वो तो था ही कि ऐसा टाइमिंग्स है, इसका टाइमिंग्स जो देना पड़ता है वगैरह, बट वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलता है एक एक स्टेज में, तो वो अलग अलग ढंग का होता है ना। तो वहां पे एक छोटा सा गैप जो है, तो वो मॉनिटर स्पीकर को अपना जो, इसीलिए जो सिंगर्स जो हैं बड़े बड़े शो करते हैं, दे हैव दिस ईयरफोन विच इज कनेक्टेड टू द ऑडियो सिस्टम। ये जो है वो पीछे रहता है उनके पीछे, इफ यू कैन नोटिस इट, वो कॉलर के अंदर चला जाता है। इट्स अ बैटरी कंट्रोल रिमोट बॉक्स। वो जो बॉक्स है वो पॉकेट में रखते हैं वो। तो ये जो रिमोट रिसीवर जो है, इट इज कनेक्टेड टू द ऑडियो सिस्टम ऑफ द ऑर्केस्ट्रा और वॉट एवर, राइट। तो उसमें आपका जो ताल है वो आपको ऐसा सुनाई देगा कि जैसे आपके पास ही बज रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज अ लर्निंग नाउ। ओके, दिस इज मे बी अ लिटिल टू मच फॉर आज का जो सेशन है, उसके लिए जरा ज्यादा ही होगा, बट आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग Sriram Iyengar's point, and of course Ramakant ji and Jagdish, all of them are saying the same thing. नहीं सर, ये आप जो पॉइंट बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, क्योंकि हम तो स्टेज शो नहीं करते हैं, लेकिन एक दो बार मेरे को ऐसा मौका मिला इधर। हाँ, मौका तो मिलेगा ही। और जिस समय वो किया, हाँ, तो वो जो बीट मिस करते हैं ना, हाँ, वो प्रॉब्लम थी। और मेरे पास वहाँ हेडफोन वगैरह कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो मेरे को जो है अपनी पोजीशन जो है जी, डैश के ऊपर, वो इधर से उधर जो है शिफ्ट करके एडजस्ट करनी पड़ी। हाँ, देखिए कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि हम उसको हाँ, कैसे बैलेंस करें। तो आप जो चीज बता रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और अपने को, यानी स्टेज शो का मतलब ये नहीं है कि हम हजारों लोगों के लिए गा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अपने फैमिली के लिए कुछ स्टेज शो कर रहे हो आप, तो आपको ये बहुत ही जरूरी है कि आप वहां पे प्रीवियस डे तो नहीं जाएं, लेकिन एटलीस्ट कुछ आधा घंटा 1 घंटे के पहले जाके, कि वहां का माहौल क्या है, कि स्टेज कहाँ पे है, वो ट्रैक जो प्ले करेगा वो कितनी दूर से प्ले करेगा, अपने को कुछ दिखाई देगा कि नहीं, या हमें फिर लिरिक्स लेके आना पड़ता है कि नहीं, या फिर हाँ। तो ये हॉल में, कल का जो हॉल था वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हॉल जैसा लगता है, क्योंकि ये जो वीडियो ट्रैक है वो
ये दो स्पीकर्स, मॉनिटर स्पीकर्स जो मैंने बताया, उसके बीच में एक टीवी का एक मॉनिटर भी है. दैट टीवी विल बी लुकिंग एट यू, यानी इस पोजीशन में. तो आपको ये जो ट्रैक वगैरह है वो दिखाई देगा, अनलेस इट इज अ ऑडियो ट्रैक. तो मेरा ऐसा हो गया था कि ये दो कुछ 10 गाने हम गाने वाले हैं, तो उसमें 3-4 गाने ऐसे हैं कि जहाँ पे द ट्रैक इज ए MP3 ट्रैक. तो देन आई मेड अ पॉइंट कि अच्छा, मुझे ये जो ट्रैक्स का जो स्टैंड है, सॉरी वो लिरिक्स का जो स्टैंड है वो लेके आना पड़ेगा. तो नाउ दिस इज सम न्यू रियलाइजेशन कि आपको लिरिक्स लेके आना पड़ता है पेपर में. तो देन यू मस्ट हैव अ लिरिक स्टैंड. ठीक है ना. तो इसमें ऐसे पूछो मत, आई मीन ऐसे काफी जो चीजें सर, हैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे. हाँ सर, बोलिए. ये जैसे आपने कहा कि स्टैंड लेके आना होगा, हाँ क्या सर. आप सजेस्ट करते हैं कि एवरी टाइम लिरिक्स जो है वो रिटर्न में अपने साथ रखना चाहिए? जरूर सर. ये मेरा मानना है कि नहीं, मैं आप ही का एक्सपीरियंस. हाँ, यानी अगर आपको MP4 ट्रैक, यानी MP4 इज नथिंग बट वीडियो ट्रैक. अगर वीडियो ट्रैक में आपको वो लिरिक्स मिलता है, अभी कौन कौन तरह किस तरह के वीडियो ट्रैक्स होते हैं, वो हर जगह नहीं मिल पाते हैं. हाँ, नहीं बोलता हूं मैं. देखिए, अभी पहला जो वीडियो ट्रैक है वहां पे द लिरिक्स विल मूव. ठीक है ना. शोखियों में घोला जाए, ओ द ट्रैक विल मूव वेदर बाय डिफरेंट कलर और वॉट एवर इट इज, जो भी तरीका है उसका. अभी दूसरे ढंग का एक ट्रैक है जहां पे द फर्स्ट ओपनिंग जो मुखड़ा है वो प्रिंटेड होगा बस, यानी उसमें लिखा होगा शोखियों में घोला जाए फूलों का. तो आपको गाना पड़ेगा, यानी आपको वो ताल जो है उसको मिला के गाना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. वहां पे कोई प्रॉम्प्ट ऐसा नहीं मिलेगा कि शोखियों में घोला जाए, देन देयर इज अ बीच स्मॉल की घोल फूलों का शबाब ऐसा, यानी उसके वो तो 1 2 3 या फिर गैप या इंटरलूड, ऐसे काफी हिंट्स मिलते हैं आपको वीडियो ट्रैक में. तो ऐसे भी ट्रैक्स हैं, वीडियो ट्रैक्स, जहां पे वर्डिंग्स आर प्रिंटेड, बस खत्म. ओके, नाउ यू हैव टू नो कब क्या गाना है. तीसरे टाइप का भी वीडियो ट्रैक्स हैं एक्चुअली, विच आर नथिंग बट ऑडियो ट्रैक्स विच आर इन वीडियो फॉर्मेट, यानी कुछ वर्डिंग्स आएगा ही नहीं, बट वो MP4 का जो ट्रैक होगा, यानी ब्लैंक ट्रैक, उसमें लिखा होगा वेलकम ट्रैक बाय GD शर्मा और व्हाट एवर सो एंड सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वो लिखा होगा, लेकिन उसमें वर्डिंग्स तो नहीं मिलेगा. वो तो उसमें मुखड़ा वगैरह गा करके और फिर ये स्टार्ट कर देते हैं कैप्शन लगा के. हाँ, ठीक है ना. नहीं, वो डेमो ट्रैक्स होता है. नहीं व्हाट एवर इट इज. अच्छा, अभी ये चौथा टाइप का ट्रैक जो है वो है MP3, यानी ऑडियो ट्रैक्स. नाउ मेरा यानी हमारा जो तजुर्बा रहा है कि ऑडियो ट्रैक्स not extracted out of MP4 tracks but separately available. For example, पहले CDs मिलते थे बॉम्बे में. मैं जो है सरस्वती स्टोर्स इन कोलाबा, आई यूज्ड टू गो देयर, एंड वहां पे सारेगामा का CDs मिलते थे. तो मुकेश के कुछ 10 गाने इन कैरोके फॉर्म. तो उस ट्रैक्स में कैसा था इंसिडेंटली वाज दैट पहला जो मुखड़ा है वो ओरिजिनल मुकेश जी का जो गाना है वो गवाते हैं वहां पे. उसके बाद अगेन द ट्रैक विल स्टार्ट फ्रेश. तो ऐसा भी CD ट्रैक्स जो था वो मेरे पास अभी भी हैं. मे बी आफ्टर सम टाइम इट विल गेट सम व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सम वैल्यू, बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड. एंटीक वैल्यू मिल जाएगा. ऐसा लगता है मुझे. अच्छा, तो अभी अच्छा, नाउ व्हाइल ऑन द सब्जेक्ट लेट मी गिव यू अ स्ट्रेट अवे एन अपडेट, अ फ्लैश न्यूज. ये आपके लिए, कोई लोगों के लिए फ्लैश न्यूज तो नहीं हो भी सकता है क्योंकि आप देख चुके होंगे. अच्छा, नाउ द गुड न्यूज और द फ्लैश न्यूज इज दैट सारेगामा हैज ब्रॉट आउट कैरियोके ट्रैक्स ऑन YouTube. तो मैंने उनको फीडबैक दिया है कि आपका जो ट्रैक जो है वो अच्छा तो है ही, बट वो जो वर्डिंग्स जो आप डालते हो वो लास्ट मिनट में डालते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शोखियों में घोला जाए, ठीक है, उसके बाद क्या है, फूलों का शबाब आता है जब व्हेन यू हैव टू एक्चुअली सिंग फूलों का शबाब. तो मैं
उनसे ये सलाह दिया है उनको कमेंट सेक्शन में कि आपका जो जो वर्डिंग्स है उसको जरा आगे लाइए, यानी एडवांस में जरा लाइए। हमको पता है कब जाना गाना है, लेकिन उसको जरा 3-4 सेकंड्स पहले तो लेके आइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो अगला जो 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 स्लाइड है वो अगला स्लाइड आ जाता है। नाउ यू डोंट नो व्हाट इज द लाइन। आई मीन इफ यू आर नॉट फेमिलियर, दैट इज आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग दैट यू डोंट नो द वर्डिंग्स। तो उसमें क्या होता है कि फूलों का शबाब जो है वो बाद में आता है, बाय द टाइम द यू आर ऑलरेडी लेट। तो आई हैव मैसेज टू देम सेवरल इन ऑल देयर ट्रैक्स सेइंग दैट अरे बाबा प्लीज यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब, आप ये जरा ठीक करिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो द गुड न्यूज इज दैट सारेगामा का वीडियो ट्रैक्स, karaoke tracks are available. I am not doing any marketing for Saregama. They are not going to pay me anything. In fact, I may have to pay them. It looks like. Okay, fine. So with that disclaimer, let me move on. So to answer Ramakant Tandon ji, even if it is a very good track, जितना भी बढ़िया जो ट्रैक हो सकता है, फिर भी आपका जो सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप वर्ड फाइल या जो भी जिस कैसे भी तरह से, यानी आपका हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है, इफ इट इज विजिबल टू यू, बिकॉज आप स्टेज में या कहीं पे एक लिरिक्स स्टैंड के ऊपर उसको रखेंगे, ठीक है ना, तो जरूर जब लिरिक्स स्टैंड जब आप लेके जाते हो तो एक कपड़े का जो क्लिप होता है, क्लोथ्स लाइन क्लिप, वो भी लेके जाइए, क्योंकि वो जो एक शीट है वो जो इट विल फ्लाई अवे when there is a fan on the stage etc. तो ये जो छोटा सा टिप है कि जब आप लिरिक्स स्टैंड देके जाते हो उसको उसके लिए पेपर क्लिप पे आप लेके जाइए। अच्छा, तो ये जो लिरिक्स आपका जो बनाया हुआ है वो ट्रैक के मुताबिक होगा, नॉट एज पर द ओरिजिनल डाउनलोडेड फ्रॉम सम वेबसाइट कि lyricsgram.com या फिर lyricsoff.com या जो भी है, वहां से आप डाउनलोड तो कर ही सकते हो, कट पेस्ट या नॉट कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो। तो करके आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना लेना। उसके बाद वो जो द ट्रैक विच यू आर गोइंग टू यूज, मिस्टर एक्स का जो ट्रैक है, वो जो आपको पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रैक जो है वो बढ़िया है, इट्स अ वेरी गुड वन इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप उसको डाउनलोड करके रखिए। तो उसके हिसाब से आपको लिरिक्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मे बी अंतिम मुखड़े में वो सेकंड रिपीट जो है, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, तो इट इज अ 2 लाइन एट द एंड। बट कोई ट्रैक्स में ऐसा होता है कि एक ही बार दे देते हैं वो, तो आपका लिरिक्स जो है वो भी एक ही बार तो होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ट्रैक्स खत्म हो जाएगा। जो बीजीएम है ट्रैक का, the video track or the audio track will close, so then you will be left high and dry. तो आपका जो लिरिक्स है वो ट्रैक्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और आपको अगर आपका लिखा हुआ ट्रैक्स लिरिक्स अगर आपके साथ हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। रमाकांत जी एकदम 100% आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, और हमने इसीलिए आपसे कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस मेरे जरूर सर, जरूर। हम भी वैसे वीडियो ट्रैक की जगह जो है MP3 वाले को ही प्रेफर करते हैं। हाँ सर, यानी हाँ, तो इसमें क्या मेरा है, अपनी चॉइस भी वही रहती है ऑलवेज। मेरा भी वही है सर, मेरा भी वही है, लेकिन उसमें क्या है, एक प्री क्वालिफिकेशन होता है ये MP3 ट्रैक्स में कि आपको गाने का पूरा जानकारी होना चाहिए। हाँ, ये तो फैक्ट है, क्योंकि इट इज लाइक गोइंग इनटू अ ब्लाइंड एली, इट इज लाइक गोइंग इनटू अ डार्क केव, अंदर पता नहीं क्या है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये होना चाहिए आपको, पूरा जो है कमांड ऑफ द सॉन्ग होना चाहिए। एंड लिरिक्स देयरफॉर विल हेल्प यू, बिकॉज मैं क्या करता हूँ, कोई जगह पे जब मोहम्मद रफी साहब एम्फसाइज करते हैं, जैसे एक हंसी शाम को, शाम में तो बड़ा, तो शाम में तो सब कुछ है, रात भी है, सवेरा भी है, सब कुछ है। हाँ, गजब का है। तो वो शाम जो है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ताकि मुझे मिस ना हो कि अरे ये जो इस बार जो शाम है उसको मैं अलग ढंग से गाना है मुझे।
Mr. Sambasivan had raised his hand, so I just wanted to invite him. Mr. Sambasivan, he had raised his hand. Was it by mistake or deliberately? I'm not sure. ठीक है, so good. So there are a lot of newcomers. So again, welcome to the newcomers who have joined us recently. Many of you are from season 9, I understand. तो season 9 के भी हैं यहाँ पे, season 8 के भी हैं, हम लोग season 4 के हैं, कुछ लोग season 3 के भी हैं. So there are veterans within the seasons. Seniors have talent also, and there are regular people also. एंड मैं ये कह रहा था कि काफी सीनियर्स जो हैं, यानी जो सीजन 4 या सीजन 3 के विनर्स हैं, वो अभी सीजन 3 ऑफ A to Z ऑफ कैरियोके सिंगिंग अटेंड कर रहे हैं. यानी दे अटेंडेड सीजन 1 comprising of 13 sessions, season 2 comprising of 12 or again 13 sessions, and now 13. season 13 is our lucky number. Yes, maybe. yes. Okay. So that is how they are. So my birth date is 13. हाँ जी. So that is the हाँ exactly correct. So that is the experience, and तो आगे बढ़ते हैं. So I have got some few things to be said. अच्छा, तो जैसे हम कह रहे थे कि we have seen what are the 4 components of a song, यानी सुर, ताल, भाव और जो राग या जो है, and of course जो पिचिंग जो है उसका जो द स्केल जो है वो these are all equally 4. ऐसा नहीं है कि कौन एक से बढ़कर एक है, यानी मीनिंग दैट ईच वन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर काइंड ऑफ थिंग. तो सभी चारों फीचर्स को, चारों कंपोनेंट्स को अपने को ध्यान में रखना पड़ता है ऑल द टाइम व्हाइल सिंगिंग. वी ऑल्सो स्पोक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियोके ट्रैक्स, audio karaoke tracks as well as video karaoke tracks, different types of songs, moody songs, life lesson songs, theme based songs, and also different mood based songs, etc. And we also spoke about importance of quality of the track that we should download. And I have also repeatedly been saying that सीधा आप YouTube से आपको गाना नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पे कुछ बफरिंग हो सकता है और आपका जो गाना जो है वो बीच में अटक सकता है. यानी अटक मीन्स द ट्रैक जो है वो अटक सकता है, मीनिंग दैट बिकॉज ऑफ वाईफाई कनेक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उसको आप डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लीजिएगा और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको नाम जो है उसको सीरियल अल्फाबेटिकली अरेंज करिएगा, ताकि अगर आपको एक हसीन शाम को ढूंढना है तो आप आई में जाके ढूंढ सकते हैं या फिर ई में जाके ढूंढ सकते हो, अगर आप एक हसीन शाम को करके आपने सेव किया हो. ठीक है ना. तो ये आपका जो स्टाइल है वो ठीक है. तो इस के हिसाब से आपको आपका जो ट्रैक्स वगैरह है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. एंड हमने ये भी कहा है, आई मीन इट्स जस्ट लाइक अ रिकैप एक्चुअली, सो दैट जो न्यू कमर्स जो हैं उनको I bring them up to speed, I bring them onto the same page so that they travel with us on this beautiful journey called A to Z of karaoke singing. तो ये recap ऐसा है कि the singer also makes a lot of impression, यानी singer makes all the difference to the song. Of course, the music director and the lyricist and the director of the situation where the song is picturized. जैसे जगदीश जी ने कहा था कि it is very important to see the picturization also. मेरा थोड़ा सा हटके है ये इम्प्रेशन की, कोई गाने ऐसे भी हैं जहाँ पे पिक्चराइजेशन इतना हालत बुरा है कि पूछो मत. एंड द स्टैंडर्ड एग्जांपल आई ऑलवेज कोट इज रात कली एक ख्वाब में आई. ओके, तो उसमें अगर आप पिक्चराइजेशन देखें तो पता नहीं चलता है कि नवीन निश्चल ने ऐसा क्या एक्सप्रेशन दिया था कि किशोर कुमार का जब गाना है बोथ आर लाइक दिस, यानी तालमेल तो उस दोनों का होता ही नहीं है, यानी एक्टिंग जो है और गाने का. But then it's a fantastic song, phenomenally hit song. It's a classic song, and it's a very beautiful song for any beginner. रात कली एक ख्वाब में बुढ़ा मिल गया मूवी से. तो पिक्चराइजेशन इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट जगदीश जगतियानी जी really has in mind while saying this is that the expression, यानी जो
the dramatization जो होता है, like for example, एक हसी शाम को, how do you bring शाम? It cannot be शाम को, no, शाम को. तो it should be so gentle. यानी पता नहीं अभी मोहम्मद रफी साहब बाप रे कैसे करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन can we bring that that expression? Can we bring that bhav? Can we bring that emotion or whatever it is, isn't it? So those are all important. तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था previous sessions में वगैरह. And like I said, the very important thing, sorry sir, I'll just come back. The very important thing is that क्वालिटी ऑफ द ट्रैक को अपने को काफी ध्यान देना पड़ता है सर. यानी उसको सुन के, जैसे हम गाने को 1000 बार भी सुन लेते हैं ताकि उसका जो हर एक जो नुआंस है वो पिकअप कर लेते हैं हम लोग, करना पड़ता है, करना ही चाहिए. लेकिन जो ट्रैक का जो क्वालिटी है उसको आप 2, 3, 5, 10 बार सुनिए, बिकॉज कहीं जगह पे कुछ स्क्रीचिंग नॉइस हो सकता है, वो बीच में कुछ बोल देता है, वो जो ऑर्गेनाइजर या जो ट्रैक का जो पब्लिशर है वो बोल देता है दिस इज द ट्रैक फ्रॉम GD शर्मा's A to Z of karaoke singing. वो बीच में जब इंटरल्यूड चलता है तो वो बोल देता है. तो अभी अगर आप वो ट्रैक को अगर आप प्ले करने वाले हैं स्टेज शो में, तो बीच में आएगा दिस इज द ट्रैक फ्रॉम Mr. GD शर्मा's A to Z of karaoke singing. और देयर विल बी समथिंग एल्स, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, वो शुरू में ही बोल देता है कि म्यूजिक इज माय लाइफ एंड सब्सक्राइब टू मी, आई विल गिव यू माय बैंक अकाउंट, अगर आप कुछ देना चाहते तो उसको दे दो, सब कुछ दे देता है, वो बोल देता है. लेकिन उनका जो ट्रैक्स अच्छा रहता है, मोस्टली 90% ऑफ द ट्रैक्स आर गुड. आई डोंट वांट टू नेम हिम फॉर ऑब्वियस रीजंस, because I don't want to either belittle somebody or praise somebody, because then I'm not going to get anything or benefit from them, nor do I want the benefit also. And etiquette wise, social media etiquette requires that I should not say all that कि किनका जो ट्रैक है अच्छा है, किनका जो इतना बुरा है या फिर हालत खराब है, और इट इज सो सच अ पुअर ट्रैक एटसेट्रा. आई एम नॉट सपोज्ड टू से दैट, बट काफी लोग आपको पता चलता होगा जब मैं कहता हूं कि वो शुरू में बोल देते हैं या फिर बीच में बोल देते हैं कि दिस इज अ ट्रैक फ्रॉम सच एंड सच पब्लिशर एंड ऑल दैट. तो आपको काफी एम्बेरसमेंट हो सकता है, तो आपको सुनना पड़ता है. आपको उसको एडिट भी कर लेते तो अच्छा है कि शुरू में, फॉर एग्जाम्पल, ओके, नाउ आई मेंशन्ड अबाउट सारेगामा ट्रैक्स. तो वो पहले सारेगामा ट्रैक, सपोज यू आर प्लेइंग एक हसीन शाम को वाला ट्रैक. नाउ शुरू में वो लेडी बोल देती है कि पापा मम्मी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट सारेगामा कारवां. Now you don't want that to be played in the program in a public show, isn't it? Because it will cause you a lot of embarrassment. Say something? Yeah, who is this, please? कौन है भाई? I just joined. I'm new. Yes sir. Shanti Kumar Rao. Yes sir. Rao, Welcome sir. yes. Welcome. Okay. Yeah. See, in my younger days, it was about 40 years back, I used to sing in an orchestra. Very good. So how do I go about it now? No, we all used to sing when we were young, sir, and the idea was to continue this passion. And you have joined late. First of all, you are late by about 35 I minutes. got a message. I just got a message. So I'm. No problem. I'm just stating what I should say because I am the host of the show, so I have to certain things I have to say. Certain how do things. I participate? I will answer your question. I will answer your question. Okay. How do I go about it is a very big open-ended question, which I do not know what you mean, but I can still understand what you want to ask. So the point is, this is an online tutorial, sir. Okay. This is an online tutorial conducted by seniors today. And we have done season 1, 13 sessions, season 2, 13 sessions. Now this is season 3 by popular demand, repeated for the 3rd time. And we are now in the 4th session. 3, 10, 17, 20. We are in the 5th session. We are in the 5th session of season 3. Okay. Now, how to go about it means, now the point is that among my audience, there are people who do stage shows. There are people who have been singing from school like you and me. There are people who are absolutely new. They say that thanks to seniors today, I am for the first time, I have come on stage and I have sung, etc., etc. So there are
a whole variety of people who have sung, who want to sing, who want to continue to sing, and we are all uniformly passionate about singing. So just sit back and listen, enjoy it as long as it lasts. If you have any doubts, you are free to ask. If you have any experience, you are free to share the experience. And there will be demo sessions. So I'll be inviting you also to sing, maybe not this session, but maybe next session. So please attend the programs regularly at 5:30, except when it is informed that it is at a different time. It will always be like Binaka Gitmala, 5:30 on Thursdays. Binaka Gitmala was 8 o'clock on Wednesdays. So every Thursday at 5 o'clock, I have to log into this. Yes, sir. Okay. Fine. And you are from which place, sir, Mr. Rao? Just now I stay in Navi Mumbai, but I am from Goa. You are from Goa. Okay. Yeah. Wonderful. Navi Mumbai. Excellent. So there are people, for example, Mr. Prakash Singh is also there, one of our very senior members, who senior as in senior from attending from season 1. Now he's also in Mumbai, so he's a big businessman and things like that. So there are a lot of people. Lakshmi Ravichandran is from Mumbai, and so on and so forth. So there are people from Lucknow, like Mr. Ramakant Tandon. I'm from Chennai. There are people from Bangalore. So we have formed some Bangalore groups. We are about to form a Bombay group. We have formed one Hyderabad A to Z group, etc. So we like to refer to our group affectionately as A to Z group. Okay, so let me catch up where I was. Okay. So we have been talking about a lot of things so far. Yes, sir. No, I didn't say anything. I thought somebody said something. Is it going or something? Somebody started asking. You are free to ask. You can free. Sir, please one raise your Mr. hand. One Mr. Mahendra Jain is talking something, but he is not unmuting himself. Achha, Mahendra Jain? Mahendra I am Jain ji. Yeah. Sir, I have unmuted. Sir, I have unmuted. Yeah. So what? See the timing. It is 5:30 or 5 p.m. every Thursday. The timing. अभी मैंने बोला था sir 5:30. You can see the poster. You can see the messages from seniors sir. today. Okay. It is Yes, 5.30, sir. Every Thursday. Every Thursday. Other than Like Binaka Gitmala. Like Binaka Gitmala. Okay. that's what sir. I said. Okay, That's thank what I just now Thank said. Like thank Binaka Gitmala at 8 o'clock on Wednesdays. This is A to Yes, sir. Z Thank of you, sir. karaoke singing at 5:30 p.m. And I am from And, Bhopal, sir, a lovely city. I am from Bhopal, wonderful, it's a sir. lovely city. Yes, Jarur, sir. wonderful. Jarur, sir. I'm Okay, also sir. from Chennai. Chennai is also a beautiful city. We are all You from know, our there's no doubt of respective Chennai, cities. but Bhopal is least known. No Chennai, problem, sir. everybody. No Okay, sir. problem. Thank you. Thank you so much, sir. Mr. Sharma from Delhi. Yes, sir. You're from Delhi. Wonderful, sir. Delhi is the capital of the country. So great. Jaswant Singh Malhotra ji, you're from Delhi. Wonderful, sir. So Yes. we have a pan India. We have, I think, a friend of ours from Canada. We have somebody from USA and things like that. So it's an international program. So I'm so proud to be associated with this, and congratulations to seniors today for really organizing such programs where seniors like all of us are kept engaged. At least on one evening of Thursday. Of course, there are programs for the rest of the week as well, and things like that. So to cater to different interests, different pastimes, and things like that. Okay, so let me start by resume my session by saying that my famous quote. I hope it's a very famous quote by now. That what is the difference between orchestra and karaoke? In the orchestra will keep in tune with you, because if you are slow to sing, or if your takeoff is a little slow, then they will slow down the tal or the scale or whatever and adjust to you, because then that's how an orchestra works, right? Of course, at the beginning of the song, we have to tell the orchestra conductor that I'm singing from G minus, or my scale is F, and things like that, or I'm singing from C plus, or whatever it is, right? Whatever is the scale that the song is from. If we know, well and good. Otherwise, we just sing and show them. तो the orchestra conductor जो है वो बोलता है, सर एक पहला लाइन जा गाइए. तो हम बोलते हैं एक हंसी. So then he says, अच्छा तो ठीक है. तो he sets the
the scale of the entire orchestra, he announces to the orchestra members कि साहब अभी जो गए है जो गाना गाने वाले हैं, it is at a G minor or whatever it is, right? Now, and so they start the music, and then you sing. If you can go along with the orchestra, well and good. That means you are an experienced singer. You're got the song very right, and everybody claps, and you come out of the stage feeling very happy. So the orchestra, in case that we are going slow, कि ऐसा हो गया कि अपना जो टेम्पो जो है, टेम्पो वो जरा स्लो हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, या फिर हम जरा टेम्पो बढ़ा के गा रहे हैं, एक हंसी शाम को दिल मेरा, then the conductor will come down and come near you and say, सर थोड़ा आराम से गाइए, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा स्लो डाउन, स्केल डाउन, बहुत फास्ट जा रहे हैं आप, तो उसको जरा स्पीड जरा कम करिए. So he will come and whisper in your ears during the BGM, and then you will scale down. Okay. So the orchestra can adjust to you. That is the biggest advantage of an orchestra. Okay. Now, when you play a track, the track cannot adjust to you. It is you who has to adjust to the track. And so my world famous example today, or an analogy, is that it is like getting into a local train in Mumbai, where I grew up, a city that I love even today, right? So it is like getting into the local train, कि local train चलने शुरू हो गया है, and you have just got down from the steps, and you have to catch this 8:35 local, because मेरा जो classes है बैंड्रा ईस्ट में, वो अभी शुरू होगा 9:30 को, तो मुझे तो बैंड्रा पहुंचना ही है, ठीक है ना? तो I run with the train, and there is a handlebar in the middle, उसको मैं पकड़ लेता हूं, और उसके बाद मेरा जो right leg या जो left leg है, it takes into the train, and my right leg is outside the train, and मैं उसमें चढ़ गया हूं, and I bring my right leg into the train. I hold the middle pole very strongly, and I am comfortable that I am into the train. It is exactly like this. अगर आप ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हो, यानी अगर आपको कुछ टम्बलिंग हो गया है, या फिर आप उसको छोड़ने वाले हैं, या फिर जंप करके कूद करके आप ट्रेन के अंदर जाने वाले हैं, देन आपका जो टेक ऑफ है फ्रॉम द कैराओके ट्रैक वैसा ही होगा. और जब आप अगेन, आई एम नाउ गेटिंग डाउन एट बैंड्रा, वो जो स्टेयरकेस है वो आने वाला है, और मुझे वो स्टेयरकेस के पहले ही उतरना है, क्योंकि उसके बाद बीजीएम शुरू हो जाता है. उसके पहले जब स्टेयरकेस आता है, तो मेरा जो मुखड़ा है, अंतिम मुखड़ा है, वो खत्म हो जाता है, तो उसको मैं ब्यूटीफुली साइन ऑफ करके आई एम जस्ट रनिंग अलोंग विद द ट्रेन एंड गेटिंग डाउन. यानी मुझे ट्रेन के साथ 3, 4, 5, 6 स्टेप्स आगे देख के दौड़ना पड़ता है, एंड देन आई स्लो डाउन and get into the staircase and beat everybody and get into the staircase and the bridge before anybody comes. So my music director friend, Mr. Bharadwaj, who is a very famous Tamil music director, he lives on the 3rd floor of our building. So in one of our programs, I invited him as a chief guest. So he says that I can only talk about music, so let me give some tips, because everybody wants to learn. So he says Mr. Sharma uses the analogy of a train, but let me use the analogy of a plane. That is also rhyming, train and plane. So he says that takeoff and landing are as important for a plane as it is for a karaoke singer. Takeoff and landing. यानी जब आप टेक ऑफ करते हो, तो then everybody is with you. अरे he says, अरे क्या लिया song को, क्या beautifully लिया है इसने, है कि नहीं? That's like a takeoff. And when you sit in the plane and the takeoff, you feel so nice. You feel just comfortable. You relax back, and the plane also looks so beautiful taking off. And the same is true with landing. There is no jerk. There is no sudden क्या बोलते हैं, आगे पीछे kind of a thing. You are just landing, and you are surprised that you have landed. क्योंकि इतना आवाज भी नहीं आया, इतना कुछ इम्पैक्ट भी नहीं दिखाई दिया, and you have landed so smoothly that the pilot has done a fantastic job. And that is the same thing as landing from a track.
take off into the track, with the track, landing from and with the track. I think this is one of the most great takeaways from these sessions. मेरे पास इतने जो messages आए हुए हैं पहले भी, and sir वो जो train का जो example है, वाह, I mean क्या कहने, यानी in the sense it really drives home the point that takeoff or landing or getting into a running train is the exact description of getting into a running track. So that is a very important thing, and so therefore we must be very good in our tal. And while standing and singing, or even while sitting and singing, your right leg or your left leg should be tapping. एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया. So your tapping should be there, because if you do this while singing, it will distract somebody else. But there are people who just do with their finger like this, or keep their hand and do ek hasi sha. But even that, those are all mannerisms. Best is your feet. Either left leg or right foot, whatever as the case may be. It's a very important. These are all small things. आप करते होंगे, but ऐसा नहीं है कि this is something new or rocket science that I am trying to tell you, and things like that. Okay. So now, ये जो track जो है, यानी whether it's an MP3 track or an MP4 track, there are two elements or components to that track. From our singing point of view, वैसे गाना तो है ही, वो गाना है. So there is ताल, there is scale, there is भाव, everything, all that is fine. But जो track जो है, उसका जो दो मुख्य क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट जो है, वो एक है स्केल. ट्रैक का जो स्केल, ओके, ट्रैक का जो स्केल है, इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, बिकॉज अगर आप उसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, बिकॉज एक जगह पे मुझे वो जो हाई नोट था वो मैं ले नहीं पाया, तो मे बी आई शुड स्लाइटली रिड्यूस इट, वेरी स्लाइटली. ओके, सो विच इज कॉल्ड एज हाफ सेमीटोन. So this is a technical description or measure, or the measure of the unit is called half semitone. वो मैं बता देता हूँ अभी शीघ्र ही कि कैसे उसको रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं. तो एक जो कंपोनेंट है स्केल का, जहाँ पे अक्सर अपने को प्रॉब्लम होता है कि अरे यार, ये जो ट्रैक तो है ही ठीक है, लेकिन मेरे लिए जरा हाई है, मेरे लिए जरा काफी दिक्कत होता है मुझे, स्पेशली एट द अंतरा स्टेज, एटसेट्रा. तो आपको ऐसा हो सकता है, आपका जो एहसास हो सकता है ऐसा. तो आप एक है जो स्केल. द अदर इज द टेम्पो. नाउ इन द केस ऑफ एक हसीन शाम को ऑल्सो, नाउ लाइक जस्ट लाइक व्हाट जगदीश जी पहले बताए थे शुरू में, कि मैं वो गाना जो है वो कुछ 60-80 बार सुना होगा, ठीक है ना, बिकॉज आई वॉन्ट टू मास्टर दैट सॉन्ग. अर्लियर आई हैड एन इम्प्रेशन दैट इज नॉट अ गुड सॉन्ग फॉर वॉट एवर रीजन, माफ करना मुझे, लेकिन तो अभी मुझे वो जो इतना पसंद आ गया कि पूछो मत. आई मीन आई एम जस्ट हमिंग ओनली दैट सॉन्ग. सो माय वाइफ सेज, अरे क्या हो गया आपको कोई और गाना आता नहीं क्या हो गया, व्हाई आर यू स्टक विद दिस लाइक अ रिकॉर्ड व्हिच कीप्स ऑन सिंगिंग द सेम सॉन्ग. तो मैं उसमें ये देखा हूं कि suppose the song in the original, right from exactly the start of BGM to the end of the BGM, exactly, and the track is also the same. तो अगर ये जो सॉन्ग है वो 4.43 सेकेंड्स के लिए चलता है ओरिजिनल सॉन्ग, तो मुझे ये ऐसा डिस्कवरी ऐसा हुआ कि ये जो ट्रैक है, इट्स अ वेरी गुड ट्रैक, सुपर ट्रैक, ओके, वेरी गुड ट्रैक एंड ओरिजिनल. यानी अगर 2 बार उन्होंने एक हसीन शाम को गाया है तो 2 बार बजाता है, एटसेट्रा. परफेक्ट सॉन्ग, परफेक्ट ट्रैक. बट उसका जो टाइमिंग है वो जरा फास्ट है, तो मुझे जरा जल्दी से गाना पड़ता है. एंड देन आई रियलाइज दैट इट इज 4.30 सेकेंड्स, यानी वो 13 सेकेंड्स फास्ट. यानी ट्रैक इज स्मॉल मीन्स व्हाट, द सॉन्ग इज कंप्लीटेड इन 4.3 seconds. दैट मीन्स द सॉन्ग इज गोइंग फास्ट. तो उसको मैंने MP3 करके कन्वर्ट किया फर्स्ट. इट्स अ MP4 ट्रैक, यानी वीडियो ट्रैक. उसको मैंने पहले MP3 ट्रैक कन्वर्ट किया. उसके बाद
मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो ऑडासिटी करके एक सॉफ्टवेयर है विच इज इजीली डाउनलोडेबल, फ्रीली डाउनलोडेबल, AUDACITY, ऑडासिटी। इट्स एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स आपकी क्या जरूरत बनती है कि आप मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। ओके, यानी what courage do you have, right? what you know, things like that. Anyway, आपकी तो क्या मजाल है, मजाल, अरे आपकी क्या मजाल है कि आप मुझे ये प्रश्न पूछे, ठीक है ना। तो ये ऑडासिटी है। ऑडासिटी इज अ सॉफ्टवेयर विच इज डाउनलोडेबल either if you have a Mac laptop, Apple laptop, or if you have a Android laptop, whether a Dell or an HP or whatever. अभी आप ये जो MP3 ट्रैक जो है उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू ऑडासिटी कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद द फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू द टॉप मेनू एंड से सेलेक्ट ऑल। क्योंकि क्या होता है, ये जो पुराने ट्रैक्स है ना, उसमें एक ट्रैक होता है बीजीएम का, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक का, दूसरा एक ट्रैक होता है वॉइस। तो ये जो ट्रैक्स हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड डुअल ट्रैक records or dual track whatever it is called, I don't know what it's called. Okay, dual track files. Okay, dual track files. तो ये जो है select all करके आपको again you have to go to the menu at the top and look at effects, EFFECTS. No sound. Geeta Naresh is saying no sound means what? आप मुझे सुना? I am not audible, sir. Audible. तो somebody is writing no sound. यानी किसी और को कह रहे हैं कि no sound, don't make sound कह रही हैं, या फिर मेरा जो sound है वो सुनाई नहीं दे रहा होगा. I don't know. Geeta, somebody. Anyway, I am not looking into the chat because it distracts me. तो आपको ऊपर जाके इफेक्ट देखना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑडासिटी जो है उसमें आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, तो उसमें है चेंज पिच, चेंज टेम्पो, चेंज पिच एंड टेम्पो। पहले टेम्पो अलग सा लिस्ट हुआ था और पिच अलग सा लिस्ट हुआ था। तो अभी ये जो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ऑडासिटी है उसमें बोलते हैं कि चेंज पिच एंड टेम्पो। तो आपको उसमें जाना पड़ेगा एंड देन उसके नीचे है चेंज पिच और चेंज टेम्पो जो भी है। तो मैंने चेंज टेम्पो किया। तो चेंज टेम्पो जब करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो माइनस में जाता है, मीनिंग इट विल स्लो डाउन, विच इज व्हाट आई वांट। समझे ना? इट इज बाय डिफॉल्ट वो -0.50 बोल देता है, यानी कि आपको ये जो टेम्पो ऑफ द ट्रैक है उसको आप स्लो डाउन करना चाहेंगे क्या, ये पूछ रहा है। तो आपको ओके करना पड़ेगा उसको। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कहीं पे कि आपको टेम्पो जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं आप, क्योंकि ये जो सुहानी रात ढल चुकी, ये जो ट्रैक है वो बहुत ही स्लो जा रहा है, यानी स्लोअर देन द ओरिजिनल। आपको मे बी उसका जो टेम्पो है उसको बढ़ाना चाहेंगे आप। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप टेम्पो बढ़ाना चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप टेम्पो को कम करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इन माय एग्जांपल ऑफ एक हसीन शाम को, वेयर आई कन्वर्टेड द MP4 ट्रैक इनटू MP3 ट्रैक, loaded the track into Audacity, went to the effects on top, menu this thing, menu bar, वहां पे I went to effect, change pitch or change tempo, तो I change tempo, तो the tempo by default वो slow ही करता है, which is good, which is why Audacity is a good software, ठीक है ना। तो Audacity जो सॉफ्टवेयर है वो change tempo करता है, तो माइनस करता है, तो आप माइनस करके आप टेस्ट कर सकते हो। ये सर ऑडासिटी में जो है इसमें बहुत सारे ऐप हैं। नहीं सर, ऑडासिटी जो है ओरिजिनल उसको आप डाउनलोड करिए, मैं लिंक भेज देता हूं सर आपको, ग्रुप में भेज देता हूं। आप लिंक दे दीजिए, मैं अभी इसको खोले देख रहा हूं। हाँ, मैं देख रहा था कि आप देख रहे हैं। हाँ, वो इसमें बहुत क्योंकि सारे, आपका जो चश्मा है ना, हाँ,
वो जो अगर आप ताश खेलेंगे तो आपको मैं इजीली डिफीट कर सकता हूँ सर, क्योंकि आपको जो चश्मा है उसमें सब कुछ दिखाई दे देता है सर। सर मैं वही देख हाँ, रहा था कि इसमें तो सब जो है, हाँ, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा आप इसका कैसा हो लिंक सकता भेज है। दीजिएगा, हाँ, लिंक मुझे भेज दीजिएगा। नहीं, बट मुझे ये तकलीफ हो रहा था कि रमाकांत जी ये इतना अटेंटिव क्यों नहीं है, कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हैं क्या, कि मैं जो कह रहा हूँ तो उसको आप वो अभी तुरंत आप ढूंढने लगे, तो whether Mr. Ramakant is not paying attention to me. सॉरी I was सॉरी joking. सर, I was सॉरी joking. I was सर, joking. I was सॉरी joking. सर। रमाकांत जी आप मेरे बड़े भाई हैं। I was joking. I was joking. सर लिंक तो हाँ, लिंक जरूर भेजता हूँ। इट्स नथिंग, नो रॉकेट साइंस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि प्लीज फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं जब उस टेम्पो सर ये उस गाने, लिंक आप ग्रुप में कौन बात पूरे कर ग्रुप रही में है? पूरे निर्मला सुखाड़िया जी, ग्रुप में मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ अच्छा, निर्मला थैंक यू जी, सर। जरूर अच्छा, जरूर थैंक जरूर यू, जरूर। थैंक अच्छा, तो जब मैं उसको यानी थोड़े ही पॉइंट से जब मैं उसको टेम्पो कम कर रहा था, तो कम करने के बाद अप्लाई कर देते हैं हम, यानी अगर चेंज इफेक्ट करना है तो आप इफेक्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई को दबाना पड़ता है, ताकि द ट्रैक विल बी नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अ स्लोअर टेम्पो। तो ये इसमें एक मजाक और भी है कि नीचे जो है वो ऑडासिटी का जो स्क्रीन है उसके नीचे आप देख सकते हो कि पुराना जो ट्रैक था, पहले जो ट्रैक था, दैट वाज ओनली 4.30 मिनट्स। अभी जो आप उसका जो लेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी उसका जो स्लो डाउन कर रहे हैं, तो इट सेज इट इज 4.38। तो आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर 4.38 इज गुड इनफ। तो उसको आप वो जो चेंज्ड ट्रैक जो है उसको आप सेव करके प्ले करके देख सकते हो कि अच्छा, तो ये जरा कंफर्टेबल हो गया। अभी एक हसी शाम को, कंफर्टेबल, इट इज नॉट गोइंग एक हसी शाम को दिल मेरा, ऐसा नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग कंफर्टेबली। नो, अगर आपको और स्लो करना है तो क्या होगा, इन द केस ऑफ पिच यानी स्केल, एक हसी शाम को, दैट इज हायर पिच, एक हसी शाम को, दैट इज लोअर पिच, एक हसी करेक्ट पिच। तो आपको अगर स्केल आप बढ़ाएं या फिर कम करें, तो ये जो ऑडियंस जो है और आप भी जो हैं, आपको ठीक नहीं लगेगा सीधा, अरे ये गाना नो, नहीं चलेगा, मजा नहीं आ रहा है, इट इज नॉट करेक्ट। तो हमें ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमको ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम ये जो स्लो या फास्ट करेंगे टेम्पो को, या फिर स्केल को कम या बढ़ाएंगे, तो ऐसा भी कभी बढ़ाना या कम करना नहीं चाहिए जिससे कि गाने का जो मजा है वो चला जाए। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मे बी मैक्सिमम 1 सेमीटोन या फिर मैक्सिमम 2 सेमीटोन्स। 1 सेमीटोन इज हाफ पॉइंट and 1 semitone is 2 semitone is 1 point, यानी एक सेमीटोन का इक्विवेलेंट है 0.50, आधा। तो 2 सेमीटोन इज इक्वल टू 1। तो आप एक स्केल को या फिर स्पीड टेम्पो को मैक्सिमम 2 सेमीटोन से आप कम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम कर दें तो मजा नहीं आता है सर, देन यू हैव स्पॉइल्ड द ट्रैक, यू हैव स्पॉइल्ड द ट्रैक। और एक और चीज है कि जब आप कोई प्रोग्राम करते हो जूम में या फिर स्टेज में, एक बॉटल का जो या पानी का जो बॉटल है रखिए, प्रेफरेबली वार्म, लेकिन प्लास्टिक में वार्म चलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई फ्लास्क होता है तो आप वार्म यानी थोड़ा सा गर्म
पानी रख सकते हैं। और आपको गाने के बीच में कभी नहीं गाना चाहिए, कभी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपको तुरंत एक घूंट पीने से तो आ जाएगा। और ये अगर गाने में नहीं है, कौन से गाने में है कि खांसता है वो? हाँ, है, हो सकता है कोई गाना, दैट्स अ क्विज एनीवे। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ऐसा एक घूंट पीना चाहिए जस्ट टू वेट योर थ्रोट, यानी थोड़ा सा, मे बी 1 स्पून, 1 चम्मच मैक्सिमम, एक बड़ा सा चम्मच बस, टेबल स्पून जो बोलते हैं, एक मैक्सिमम एक बड़ा सा 1 चम्मच पी सकते हो। मे बी 2 बार पी सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा एक एक घूंट आधा आधा कप पी लिए ना, तो गाने के बीच में आपको वॉशरूम जाने का सिचुएशन आ सकता है। तो आपको गाने के बीच में तो नहीं जा सकते हो आप, तो फिर आपको दौड़ना पड़ेगा, गाना खत्म करके सर आई हैव टू टेक अ ब्रेक बोलना पड़ेगा आपके टीम लीडर के पास। और टीम लीडर विल से, अरे यार क्या करते हो यार आप लोग, इतना गाना, इतना पानी पी लिया। कौन कम भक्त है वो जो बताता है आपको वगैरह वगैरह, वो बोल देगा कुछ। सर जगदीश जी बोलिए। आपके क्विज का आंसर दूं? हाँ सर बोलिए। बोलिए। ये गाना अभी मैंने रिसेंटली गाया था, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें खांसता नहीं है सर। हाँ खांसता है सर, आप नहीं, देखिए यानी- फर्स्ट अंतरे के बाद आप सुनिए, जबरदस्त खांसता अच्छा है। अच्छा, ऐसे हाँ। अच्छा ठीक है, गुड, ओके, वेरी नाइस, बट एग्जाम्पल अच्छा रहा। लक्ष्मी जी बोलिए। Lakshmi Ravichandran wanted to say something. Yeah, hi, I'm here. Hello? Yeah, Yes, please. yeah. I just wanted to share this. Beatina Bitairena from Yes. Parichi has Yes, the, हाँ जी। yeah, yes. it has a cough. I mean, on the My God, अच्छा संजीव कुमार, Sanjeev संजीव Kumar, yeah. कुमार अच्छा, खांसते हैं। वाओ, Yeah. हाँ, संजीव कुमार खांसते हैं, बाद में And then she takes on, and then Lata Mangeshkar अच्छा starts अच्छा singing. यशोमती मैया से। अच्छा, उसमें भी खांसी आती है बीच में? अच्छा, यशोमती मैया, अच्छा, खांसी यशो है। वाह, पहले वाह। ही है, तो ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में। तो अच्छा, तो मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंडेशन होगा कि जब आप ये गाना गाते हो तो जरूर पानी पी लेना बीच में। और ऐसा पानी पी लेना कि आप खांसेंगे, नेचुरली खांसेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियली खांसी तो नहीं अच्छा लगता। Correct, correct. तो आप पानी पीजिए, 1-2 घूंट भर के पीजिए, ठीक है ना, तो आपको खांसी आएगा। एंड देन यू हैव टू से ये नेचुरल खांसने में जो है, लाल। नेचुरल खांसने में बाद में जो है टेम्पो नहीं बनेगा गाने का, हाँ, फिर गड़बड़ वो होता है सर। आपको फिर कैच करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जरूर जरूर सर, जरूर इसलिए जरूर। वो आर्टिफिशियली बेटर है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक सुझाव है कि जब आप गाना सेलेक्ट करते हो, तो यानी अगर एक बड़ा सा प्रोग्राम है और आपका उसमें 3-4 गाने का जो चांस मिल रहा है आपको, तो ऐसा करिए कि चूज दो सॉन्ग्स विच हैव ओनली 2 अंतरास, नॉट 3-4, मेरे महबूब एंड ऑल दैट। अगर यानी इट्स जस्ट अ सजेशन, ऐसा नहीं है कि आपको मेरे महबूब गाना नहीं चाहिए, या फिर कोई गाना ऐसा हो जहाँ पे तीसरे गाने में, तीसरे अंतरे में कोई अच्छा सा मैसेज भी आता है कभी कभी एंड ऑल दैट। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि देयर इज सम स्टैंडर्ड रूल कि कभी 3 पंक्तियों वाला गाना गाना ही नहीं चाहिए। बट जस्ट टू टाइम मैनेज, यानी फॉर गुड टाइम मैनेजमेंट, आपको अगर 2 स्टैंजा यानी 2 अंतरा वाला गाना आपको चूज कर सके तो, यानी फिर अगर आप, ऐसे ट्रैक्स भी हैं, when you search in the YouTube saying so and so गाना कैरियोके 2 अंतरास, 2 स्टैंजास या शॉर्टर वर्जन अगर आप डालेंगे तो मिल जाता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली सर्च किया था, संसार है एक नदिया, दुख सुख के 2 किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं हम, बहुत प्यारा सॉन्ग है। बहते धारे हैं हम,
बहते धारे हैं। तो मुझे एक शॉर्टर वर्जन मिला, बट देन मैंने एक उसमें एक गलती जो है उसको मैंने ढूंढ निकाला। ओके, तो मुझे जब वो ट्रैक गाना पड़ता है तो आई हैव टू ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दैट एरिया, ताकि मुझे टक से संसार है एक नदिया करके वो जो अंतरा है उसको खत्म करना है मुझे। वहां पे उन्होंने कट करके पेस्ट किया है, तो मैंने उसको पकड़ लिया था। तो मुझे वो जो गाना जब गाना पड़ता है और जब वो ट्रैक मैं यूज करता हूँ, तो मुझे ये जो यानी अवेयरनेस रखना पड़ता है। ठीक है, तो स्केल एंड टेम्पो का जो महत्व जो है वो इसलिए है कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी वो जो ट्रैक है वो आपको सूट नहीं कर पाएगा, आपको थोड़ा सा उसको लोअर करना पड़ता है, टेम्पो को जरा थोड़ा स्लो करना पड़ता है वगैरह। तो इसलिए आई थॉट आई शुड टेल यू दिस। द अदर थिंग इज दैट, जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं, पहले काफी बार बता चुके हैं कि फेमिलियरिटी विद द सॉन्ग, इसका तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। ऐसा कभी हो ही ना सकता कि आप यानी जानकारी नहीं है आपको गाने का और फिर आप गाने, तो ऐसा तो देन यू आर श्योर टू मेक अ मिस्टेक, और यू आर श्योर टू एटलीस्ट मेक अ मेजर मिस्टेक, और देन पीपल विल से अरे ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, यार ये गाना उसने क्यों कैसे ढूंढ निकाला, कैसे गाया, व्हाट इज दिस यार, ही हैज मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। आई हैव हर्ड पीपल से दैट, यानी in a very humble way I'm saying, no disrespect to anybody, but there are situations when we can make a very bad impression when we are not familiar with the song, but just for the sake of जो बोलते हैं ना कि I want to show off करके, तो मुझे ये गाना गाना अच्छा लगता है, या फिर मुझसे मैं गा सकता हूँ वगैरह वगैरह। So some people try to show off and then they make a mockery actually. And so therefore the only lesson or the takeaway from this portion is that आपको काफी जानकारी गाने के बारे में रखना पड़ता है। आपको लिरिक्स आपके साथ में अगर होगा तो बहुत ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। आपको फेमिलियरिटी गाने के साथ है तो आपका कॉन्फिडेंस भी आपके वॉइस में दिखेगा, जरूर सुनाई देगा आपके वॉइस में कि आपको काफी कॉन्फिडेंस है वगैरह। एंड फाइनल पॉइंट इज दैट आपका जो ट्रैक है आपको सेलेक्ट करके आपको कुछ नोट्स के साथ लिखना पड़ेगा कि ये जो ट्रैक है इनका बनाया हुआ ट्रैक है, और लिरिक्स का जो ऊपर मैं जो लिखता हूँ गाने का नाम विद इन ब्रैकेट कौन से फिल्म से है, किस साल में बना था, रिलीज हुआ था, और कौन है म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट। एंड उसके नीचे मैं ये लिखता हूँ कभी कभी कि ये जो ट्रैक है मिस्टर सो एंड सो का, या फिर जो भी उसका नाम है, वो मैं ट्रैक का जो आइडेंटिफिकेशन है लिख देता हूं, ताकि जब वो प्रोग्राम के लिए ये जो ट्रैक सेलेक्ट करना पड़ता है मुझे, आई गो एंड सेलेक्ट द राइट ट्रैक, बिकॉज ये जो लिरिक्स जो बना है वो उस ट्रैक के मुताबिक बना हुआ है। तो ये जो इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग एंड कैटलॉगिंग, ये भी अपना प्रिपरेशन में आ जाता है कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर preparation, ठीक है ना। So these are some of the quick tips actually. There is also another problem, that is that let us say आप कुछ 5 या 6 गाने सेलेक्ट करके आप एक फोल्डर में लेके जाते हो, ठीक है, and you are going and cut pasting to the laptop which is going to be kept on the stage. तो एक गाना जो है with a lot of BGM शुरू में, जस्ट लाइक संसार है एक नदिया फॉर एग्जाम्पल, उसमें पूरा एक वायलिन है, इनफैक्ट दैट वायलिन इज एज गुड एज एक प्यार का नगमा। आई मीन इट इज सच अ ब्यूटीफुल वायलिन, इट सेज एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड उसके बाद एक कोरस है, पूरा एक सॉलिड कोरस है, उसके बाद एक पूरा वायलिन का जो पीस है वगैरह, आई मीन सेवरल वायलिन्स का जो पीस है, उसके बाद अगेन सोलो वायलिन है, एंड देन द सॉन्ग स्टार्ट, संसार है एक नदिया। तो ऐसा होता है कभी कभी कि दैट ट्रैक आपने जो डाउनलोड करके रखा है दैट इज एट अ स्लाइटली हायर रिकॉर्डिंग वॉल्यूम। तो इसका जो प्रीवियस सॉन्ग आपने यानी जो प्ले किया गया था और कोई और गाए थे, तो उनका जो वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर देंगे वो लोग, एंड द
the क्या बोलते हैं उसको, the mixer amplifier will have the setting of the previous song, which could be a slow soft song कि जाने कहाँ, या फिर something like सुहानी रात ढल चुकी, etc. Whatever that slow song or some setting which has been made. अभी आपका है संसार है एक नदिया, which starts with a chorus and which starts with a solid piece and dramatic introduction, etc. तो ये जो वॉल्यूम जो है वो फटाक से ऊपर जाता है आपका जो ट्रैक जब प्ले करते हैं, देन इमीडिएटली यू हैव टू टेल दैट ऑडियो पर्सन, अरे कम करो, ये तो क्या हो गया। एंड आपका ही ट्रैक है, आपका पूरा जानकारी है उसके बारे में, बट फिर भी जब वो पूरा स्पीकर्स के हिसाब से जब वो प्ले कर जाता है तो इतना लाउड हो जाता है कि जो शुरू का जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा घट जाता है। तो आपको ये याद में रखना पड़ता है कि अरे मेरा गाना अगला वाला है जो संसार है एक नदिया, तो मुझे वो जो ट्रैक जो प्ले करता है वो जो ऑडियो पर्सन, उसको मुझे बताना पड़ता है कि अरे यार अभी जो आने वाला गाना है उसको आप जरा कम करके रखिए, पहले उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन शुरू में आप ज्यादा करके मत रखिए। तो सेटिंग्स जो है इट विल प्ले हैवक विथ यू। तो आपको ये जो ध्यान में रखना, कभी भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। And the last point which I have put here is that वैसे काफी हैं points, but the last point which is again important is that see, अभी Shankar Mahadevan, if he is singing a Kishore Kumar song, he will bring Shankar Mahadevan into that song, and he is entitled to it, Baba, because he is a playback singer, he is a known person. तो वो एक जगह पे he will give some murki which is his own. वैसे कुमार शानू भी काफी कर चुके हैं किशोर कुमार सॉन्ग्स में वगैरह, या फिर सोनू निगम कर देता है वगैरह, बट सोनू निगम, आई मीन विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट्स टू हिम, आई एडमायर हिम, आई एम हिज फैन। तो सोनू निगम व्हाट ही डज, ही स्टिक्स टू द ओरिजिनल सॉन्ग। यानी अगर एक जगह पे एक हंसी एंड एक जगह पे मोहम्मद रफी साहब ऐसा करते हैं कि शाम जो है उसको लंबा कर देते हैं और हसीन को जो है वो कम कर देते हैं, ताकि वो शाम जो है इतना शाम है ना, तो विस्तार है वो, तो ऐसा कर देते हैं कि एक जगह पे एक हंसी शाम को, तो वो सोनू निगम जो है वो ऐसा ही गाता है। He doesn't do some Sonu Nigam style of sham. No. So we are not. So the simple point which I am trying to make is we are neither Sonu Nigam nor we are Kumar Sanu nor we are Shankar Mahadevan. We are just ordinary mortals. साधारण जो है मानुष है हम, ठीक है ना। तो हमको जो किशोर कुमार का ओरिजिनल है या फिर मोहम्मद रफी जी का जो है या फिर मुकेश जी का जो ओरिजिनल है, चंदन सा बदन, बस ऐसा नहीं कि मुझे चंदन सा बदन, I can still be with the scale, I can still be with the rag, but I can sing it differently. चंदन सा बदन चंचल चितवन, I can sing in my style just to show off. Please, यानी मेरा जो मानना है अवॉइड करिए। अभी आपको अगर करना है करिए, I can't stop you, right? Who am I to stop you? But we must stick to the original of the song, बस। एंड तो हमारा जो ट्रूप है, मेरा जो ट्रूप है उसका नाम है गीत गाता चल, ठीक है ना। तो उसको शॉर्ट में GGC बोल देते हैं हम। तो हमारा ये टैग लाइन है, यानी जो ब्रांडिंग का जो टैग लाइन है, तो हमारा ये टैग लाइन है कि वी फेथफुली रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सॉन्ग। अभी आई एम नॉट सेइंग वी आर रिप्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल सॉन्ग, so then I'll be unnecessarily claiming something which I don't want to. We faithfully reproduce, or even I think it says we faithfully attempt to reproduce the song, original song. Right. Correct. We faithfully attempt to reproduce the original song. This is the tagline. तो ये मेरा सबमिशन है कि आपको ये जरा जरूर अपने मन में रखिए, ध्यान में रखिए, ताकि we produce the originality of the song. We don't want to what do you call it? Tinker with it. Sorry, we don't want to tinker with it. ठीक है ना? Okay. Now,
तो आपको हर ट्रैक को जरा रिसर्च करना पड़ता है कि मिस्टर एक्स विल डू इट नाइसली, बट ही विल गिव हिज ओन नेम एंड कंपनी नेम इन द बिगिनिंग, या फिर बीच में वो कुछ बोल देते हैं कि वेलकम टू सो एंड ऑल दैट, या फिर कोई और कुछ और कर देता है ताकि उसका जो है वो जो है ना, जैसे सम ट्रैक्स आर रिप्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियो with the help of a keyboard. So it's a very simplistic method of reproducing the original music with the keyboard. तो अगर आप 3-4 बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार it's only a reproduction on keyboard. ये original ripping जो करते हैं, I think that is the correct IT word. If you can rip, RIP, if you can rip the original track, BGM as it is called, soundtrack, from the original song, and if you can bring it in the track, then I think you have done a fantastic job. And I think therefore we should go by सारेगामा का जो नए tracks जो अभी आने लगे हैं, they are good. यानी the BGM, the soundtrack is good. The lyrics का जो problem मैंने बताया था वो तो है ही, ठीक है ना. And there are online portals and websites where from where you can download they give you option कि अच्छा आपको YouTube से डाउन करना है, क्या डाउनलोड करना है, in MP4 form, in MP3 form, or is it some MP4A form, or all kinds of things, right? WAV form and things like that. तो काफी उसमें they give a option. बट क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप हो सके तो कोई एक जो वेबसाइट है उसको फॉलो करिए, because some of them are clean websites, and by clean I think you know what I mean. I don't want to say in public what I mean by clean or what I don't mean by clean. Okay, तो अगर आप उसको उस वेबसाइट को खोलेंगे तो अगर आप ये ट्रैक जो है उसका जो URL है, तो अगर आप उसको कट पेस्ट करेंगे उसका जो इसमें बार में, then immediately all kinds of images and all come in front of you. Then you have to close everything. Then it again comes, again you have to close. In the meanwhile, your laptop has been corrupted. तो ये हमको नहीं चाहिए. तो there are some good websites. यानी only by experimentation, I think you can really learn by default only. कि वहां से आप आराम से जरा उसको डाउनलोड कर सकते हैं. And straight away जो डाउनलोड करते हो तो आप कहां पे जाता है, वो आपका लैपटॉप में जो है डाउनलोड्स फोल्डर जो है उसमें जाता है, डाउनलोड्स फोल्डर में जाता है. तो वहां पे आप जाके वो जो वेबसाइट का नेम जो है वॉट एवर इट इज XYZ नेम से, उसके साथ वो शुरू होता है वो जो ट्रैक का नाम. तो उसको आप एडिट करके रीनेम करना पड़ता है उसको. तो आपको रीनेम करके वो जो XYZ वगैरह सब निकाल के वो बोलेगा हिंदी इंग्लिश कैरेओके ट्रैक फॉर ऑल सीजन्स, वो वी आर वर्ल्ड फेमस, वो सब लिखा होगा उसमें. तो उसको सब निकाल के आप एक हसीन शाम को फुल स्टॉप MP4 या MP3 उसको आप रीनेम कर देना बस, ठीक है ना. एंड देन आई ऑल्सो हैव वन मोर हैबिट कि अगर मेरे पास 3-4 ट्रैक्स हैं विच आर रियली गुड, ओके, नाउ यू शुड नॉट बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. यानी अभी कौन सा शर्ट पहनूं, मेरे पास 10 शर्ट्स हैं, अभी मैं कौन सा पहनूं इस फंक्शन में, ये प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो 4 या 5 ट्रैक में आपके पास ही जो 4 या 5 ट्रैक हैं, तो अगर आपको एक ट्रैक आपको बहुत ही पसंद है तो उसको आप मेन फोल्डर में रखिए, बैकअप फोल्डर में ये सब रख लीजिए. क्योंकि अब अगर कुछ हो गया या फिर ये डिलीट हो गया तो आपको वो जो बैकअप फोल्डर से आप ले सकते हो. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक गाने के लिए आपके पास एक से ज्यादा ट्रैक्स हो सकते हैं. एक MP3 ट्रैक हो सकता है, एक MP4 ट्रैक भी हो सकता है. तो वेदर यू वुड लाइक टू कीप विच वन, तो आप उसमें आपका वर्डिंग्स भी डाल सकते हो कि एक हसीन शाम को डैश गुड, यानी मैं ऐसा लिखता हूं, यानी ये मेरा अच्छा ट्रैक है, मुझे इसको रखना चाहिए. बाकी ट्रैक्स को मैं जो बैकअप जो फोल्डर है उसमें रख देता हूं. ओके, अभी तक मैं ही बात करता रहा. आई वॉन्ट टू हियर योर डाउट्स, योर व्यूज, योर एक्सपीरियंस. कि पहले ही हम कह चुके हैं कि आपका जो अनुभव है दैट इज ऑल्सो इक्वली वैल्यूएबल. ऐसा नहीं है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वही है. आपका व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस अबाउट ट्रैक्स एंड अबाउट डाउनलोडिंग एंड अबाउट क्वालिटी ऑफ ट्रैक्स
and how do you do it? Can somebody pick up, raise their hand? I will pin them and bring them to the center of the stage. तो अभी तक किसी ने हाथ उठाया नहीं था. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट इन कौन बनेगा करोड़पति गेट्स द सीट. तो आपको कौन सा, किसको सीट चाहिए अभी? मैं तो करोड़ तो नहीं दे सकता हूँ. सॉरी, Anil Gupta wants to speak. हेलो उषा, हाउ आर यू? I'm Where is good. How are Anil you, Gupta? sir? I've been और- listening to you. Didn't बस, want to बस. disturb in between. हाँ हाँ, जरूर जरूर. Where is Anil Gupta? When he speaks, I think it will show green to me, so I will bring him in the Yeah, I middle. noted down all the new names also. If you want to. अरे वाह, that is Usha Jacob. That is, Yes. she's like a executive secretary to the whole group, यार. My God. उषा जी अनिल आपकी जी? राइट आर्म बन चुकी है. बन चुकी, हाँ. और आप मेरे हैं लेफ्ट आर्म, आई थिंक, आई होप. नहीं, वैसे लेफ्ट नहीं, आर्म नहीं, तो वो काफी लोग पहले हैं. right अभी तो hand हम है। आपके श्रीराम पीछे थे, हैं. श्रीराम लेफ्ट आर्म है मेरा. अभी हम आपके पीछे हैं. जगदीश जी हैं मेरे लेफ्ट आर्म. अरे सब लोग, हम तो 10 अवतार हैं सर. हमारा इतने हाथ लगने पड़ते हैं ना. अच्छा, वेयर इज अनिल जी? तो आप कोई और He's here, बताइए I ना, can- व्हाट but हैज he's बीन योर unmute. एक्सपीरियंस? अनिल to जी अनम्यूट unmute करिए, himself. अनम्यूट करिए. Unmute himself. अनिल कहाँ पे हैं अनिल? अच्छा, अनिल गुप्ता. हाँ. अनिल गुप्ता हाँ, muted आइए है. सर, आइए आइए. Sir, करिए. unmute yourself. आइए, आप आ गए हाँ. बीच में. हाँ, आइए yes. सर. सर Yes. सर नमस्कार. सर नमस्कार सर. सर, जितना तजर्बा और जितना ज्ञान आपको है सर, मैं समझता हूँ इस पूरे ग्रुप में किसी को भी नहीं होगा. सर ऐसा और मत कहिए जितनी ऐसा- अच्छी ऐसा- तरह से आपने समझाया ना सर, तो ये चीजें तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कि इस तरह से कैरेओके में और इस तरह से MP3 MP4 एडजस्टमेंट, ये वो सब कुछ. क्योंकि मैं भी सर बचपन से गा रहा हूँ सर, पर ये चीजें मैंने आज पहली बार आपके मुख से ज्ञान प्राप्त हुआ सर मेरे को. अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप. और सचमुच सर thank you. एक मेरी प्रार्थना है सर आपसे, बोलिए सर. जब भी ये प्रोग्राम आप स्टार्ट करें, या तो शुरू में या बीच में या एंड में एक गाना सर अपना जरूर गाएं आप सर. जरूर सर, मैं तो डेमो तो करते ही रहता हूँ सर, नो प्रॉब्लम. नहीं सर, डेमो वाला नहीं सर, एक गाना एक अंतरे के साथ सर. जरूर ये मेरी ठीक है. आपसे प्रार्थना है सर. जरूर ठीक है. नहीं. I will do और that, मेरा I will यही do that. तजर्बा है मैं सर. करता था बस. पहले एपिसोड्स में भी करता था, बट दैट्स गुड, दैट्स अ गुड सजेशन. बट मैं आपसे भी आपको भी गवाना चाहता हूँ सर. आप भी गाइए. जरूर. चांस, आई मीन, इस प्रोग्राम में भी अगर. I wanted to ask Mr. Govind Matwani to sing today, but I think he's left already. अच्छा, yes left. तो Mr. previous, Govind Matwani, तो if you उषा are जी, there, please. तो उषा जी प्रीवियस लिस्ट में से कोई पेंडिंग अगर है तो उनको पहले बुला लेते हैं. That उसके person बाद- has not come today, sir. हाँ, उसके बाद we Last will week call हमने अनिल एक गुप्ता नाम and several pending others. रखा था. He is हाँ. not there today. नहीं, क्या है ना उषा जी, आप I don't know whether you heard very earlier on in the program. No, I was here. I was हाँ, नहीं, throughout the इस program. program I में- was there. हाँ, इस प्रोग्राम में काफी लोग नए हैं. Yes. Like Mr. A.K. Vajpayee, Mahendra Jain. In fact, uh, today I Nabhiya announced in Khan- the Antakshari Nabhiya Khan also is there. that you should take benefit of this. क्या Mahendra चीज? Jain, हाँ, Mahendra Jain. Jaswant Singh, A.K. Jaswant Singh Vajpayee, Malhotra Geeta from Delhi. Naresh, हाँ Braj जी. Kishore, J.V. Yes. Ramanan. So nice. अरे JV रमणन तो हमारे पुराने बहुत खास दोस्त Okay, हैं. I don't know him My actually. God, he's that's a why. record Yeah. breaker. He's a record maker. I have I announced his would name like to earlier say also. something. Anand I B. would like to Suresh say- Vasudev Vijay. Who is this? Vasudev. Who is saying something? बोला अभी. कौन है? Jaswant. Please. Pandit Jaswant Singh. Okay. Kona. Thank you, अनिल गुप्ता जी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत बहुत शुक्रिया. See, can I speak? Yeah, one second. I will just bring you in the middle, sir, so that you get the prominence and we also see you. ठीक है. बोलिए सर. Sorry. Actually, I have a club in Delhi Wonderful. Sir. named Philharmonics. Philharmonics. वाह रे वाह. Yes. Means संगीत Okay. प्रेमियों का club. संगीत प्रेमियों. Yes, sir. So what my experience is that हाँ सर. you should not sing. You should live the song. अरे गाने को वाह. जीना चाहिए. हाँ. गाना अगर आप जी रहे हैं स्टेज पे, then it is song. Correct. And it should come from the soul, Soul. not हाँ, sir. from your. Absolutely. This is, I tell my children हाँ सर. हाँ सर. when they are singing, Correct. and I don't allow them till such time I am convinced Convinced. that the song is coming from the heart.
straight from Beautiful. the heart. Beautiful. रमाकांत जी, रमाकांत टंडन जी फ्रॉम लखनऊ ये कह चुके हैं सर शुरू में ही। मे बी सर आप इसको फिर से यानी एम्फसाइज करना चाहेंगे रमाकांत जी? नहीं, बेसिक चीज जो है जो बोल रहे हैं आप वो बिल्कुल सही है कि जब तक आप उसको फील करके नहीं गाएंगे तो आपको गाने में वो चार्म आएगा ही नहीं। और अगर आप पिक्चराइजेशन देखे हुए हैं तो उस सीन को अगर आप अपने मेमोरी में थोड़ा सा रिफ्रेश करते चले तो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो भाव जो है वो प्रॉपर निकल के आते हैं। सचमुच। रमाकांत जी मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ। वेरी गुड सर। अरे चलो सर, बन गया तो ना, कभी बात कभी बात मुलाकात बन करिए, जाए बस। कभी नहीं, हम मुलाकात दिल्ली में हैं, कीजिए। अब पिछले 50 साल दिल्ली में हैं। अच्छा। और आप लखनऊ में कहाँ रहते हैं तो मैं बता दूं। सर मैं सर रमाकांत जी एक काम करते हैं, आप हाँ जी। उनसे चैट करिए पर्सनली, वन नहीं टू वन नहीं, चैट आप करिए। अपना वो रखिए, ये बाद हाँ, में हम लोग हाँ। बात करेंगे। ठीक है, तो बाद हाँ में जी। भी बात कर सकते हैं, जैसे ये होता जाता है कभी भी। राइट, गुड, वेरी गुड, थैंक यू जसवंत जी, वंडरफुल। रियली सोल से तो गाना ही चाहिए, हम तो शुरू से यही कहते आ रहे हैं, इन द सेंस दैट दैट इज द सीक्रेट ऑफ गुड सिंगिंग रियली। यानी भाव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज टू कम। एंड वैसे कोई गाना तो हम गा ही नहीं सकते एक्चुअली विदाउट रियली फीलिंग द लिविंग द लिरिक्स, जैसे साहब ने कहा था। ओके, एनीबडी एल्स? हम अपनी कौन है? निर्मला जी नहीं? अच्छा, ओके, तो वी विल मूव ऑन, नॉट एन इश्यू। अभी और थोड़ा ही टाइम बचा है, तो ठीक है। तो द ओनली थिंग आई वांट टू से एट द एंड इज दैट meragana.com, यानी अगेन आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबडी, आई एम जस्ट शेयरिंग। meragana.com is a portal where you can subscribe and they give you access to their songs. काफी अच्छा है उनका, ट्रैक्स वगैरह क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एंड हमारे 2-3 दोस्त लोग हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उनके थ्रू में वी आल्सो समटाइम्स यूज दैट जस्ट टू फॉर द फन ऑफ इट। Mr. Vajpayee wants to say something, I हाँ, guess. one No, second, Hepsi है, one second, Mr. I have Vajpayee. Mr. A.K. Vajpayee. 1 second, Mr. Just Vajpayee, मैं check कुछ your- कह रहा था, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो एक पोर्टल या एक प्लेटफॉर्म है meragana.com। द सेकेंड इज स्म्यूल, SMULE। तो मेरे कोई दोस्त लोग बोलते हैं S-Mule बोलते हैं, बट आई डोंट नो विच इज करेक्ट, बट हाँ, तो स्म्यूल इज द थिंग, लेट अस कॉल इट स्म्यूल। तो स्म्यूल में ऐसा भी होता है कि दे ऑर्गेनाइज स्म्यूल सिंगिंग फेस्टिवल्स। Smule singing festival is organized in Bangalore and other such cities where many of my friends go. It's a full day program, or continuous singing है वो 24 hours का, etc. And you have to register yourself, फिर आपका बारी आएगा, फिर उसके बाद हाँ आप गा सकते हैं, etc. etc. There is refreshments being served. There is a subscription for the day. You have to pay some 500 rupees or 750 rupees or etc. etc. And then you can participate. Then there is Star Singer, where again some very good tracks are available, and you can also sometimes participate in Star Singer. And sometimes you can also participate in duets, even if you have not subscribed to Star Singer or to Smule. You can go on an invitation. It is called collaboration or collab. तो एक female singer who is a member can invite you so that you can sing with her the remaining male portion, or vice versa. तो ऐसा भी हो सकता है. There are such online portals and things like that. And there are also today karaoke clubs, even the social clubs like the Gandhinagar Club in Chennai, or the Bombay Gymkhana, or the Pune Gymkhana, or the Chembur Gymkhana, and things like that, or whichever city you're in. They have a particular day in a particular week or a month when they say it's a karaoke night. ठीक है ना? So if you are a member yourself, then you can just go and switch it on and start singing and things like that. So in the next session, in the next episode, I would like to show you a very simple karaoke kit, which we will show the image and also talk about it and the cost, etc. Very affordable. A lot of our members in this particular group or in the previous seasons have purchased it. वो purchase कर चुके हैं, use कर रहे हैं वो लोग, and things like that. That is the simplest karaoke kit.
तो हम उसकी जानकारी जो है वो अगले एपिसोड में जरूर जानकारी देंगे उसका। काफी लोग का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ जो अनुभव है वो भी हम शेयर करेंगे। एंड in the next episode, right at the beginning, I would also like to show you a track. Yani it is not a track, it is a what I call as a video song. तो उसका जो है वर्डिंग्स कैरोके ट्रैक के जैसा ही जाता है, बट इट्स एन ओरिजिनल सॉन्ग। तो जब कोई गाता है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, तो वो जो जब कोई बात बिगड़ जाए तो जो है, तो उसमें जो कलरिंग बदलता है, लेकिन इट इज ओरिजिनल कुमार शानू सॉन्ग और व्हाटएवर इट इज। तो such tracks are given by one particular individual in YouTube, again whom I don't want to name, but I can share it in the group. So he does a fantastic job. And उनका जो tracks है वो normally वो light blue color का जो रहता है screen में, तो it is a very identifiable what do you call track, so which you can listen to it 100 times, because then you can download it and keep it. तो आप उसके साथ भी गा सकते हो, बिकॉज उसका जो वर्डिंग्स है वो भी जो वीडियो के हिसाब से ही जाता है, बट इट इज अ ओरिजिनल सॉन्ग। तो यू विल बी हैविंग डबल एडवांटेज कि आप कैरियोके के हिसाब से कैरियोके के तरह आप गा सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू कैन सिंग विद ओरिजिनल कुमार शानू सिंगर। तो आपको डबल बेनिफिट जो उसके कारण मिल सकता है। तो आई विल डू अ डेमो ऑफ दैट particular file, which Archana ji has kept it ready for you. But today I think we talked about a lot of interesting things. We also उनका भी नाम जो है वो भी आप जो है शेयर कर दीजिएगा। जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे। वो एक दो गानों का हमारी निगाह में पड़ा है, लेकिन हमको नाम का ध्यान नहीं। हाँ, वही है। आपको जब अगले एपिसोड में जब आप ये जो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब वो गाना डेमो होगा, अगले एपिसोड में हम यहाँ नहीं होंगे, हम कुफरी में होंगे। कहीं से भी आप मोबाइल में सुन लीजिएगा, बट जो भी है या फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी तो आता है। बट एनीवे आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो, तो आप देख सकेंगे कि वो मे बी दैट इज द सेम ट्रैक जो है आप जो बात कर रहे हैं, वही से मस्ट बी द सेम थिंग। ओके, तो दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। इस बार इस एपिसोड में क्योंकि काफी लोग नए थे फ्रॉम सीजन 9 ऑफ सिंगर्स हैव टैलेंट, मुझे ये करना पड़ा कि काफी रिकैपिचुलेशन या जो रिकैप जो बोलते हैं, जो सीरियल्स में आता है, वैसे करना पड़ा, so that they are also with me, और अभी आगे हम बढ़ सकते हैं, unless in the next episode again some newcomers will come, I am not very sure about that, तो वो देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो रिकैपिंग जो है इट इज मस्ट and it is a good, उससे जो है कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे बैक ऑफ ब्रेन बहुत सी चीजें रुक जाती हैं, तो वो उनको कैच करने में इजी होती है। जरूर सर, जरूर, ठीक है आपने। एंड रिकैप तो होता ही रहता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ गुड टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हम करते हैं काफी कॉर्पोरेट्स में, तो वी डू अ रिकैप ऑफ द प्रीवियस सेशन इन द नेक्स्ट सेशन। तो अगले सेशन जो है वो शुरू करने से पहले हम ये जानकारी शेयर करते हैं कि गए सेशन में क्या क्या हमने कवर किया था वगैरह। ओके, तो डॉक्टर ब्रज किशोर हैज ऑल्सो कम, तो महेंद्र जैन, काफी नए लोग हैं, विजय अनिल गुप्ता तो बात कर चुके हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड वाजपेयी जी, आपने हाथ उठाया है, तो आपको कुछ अगर कहना चाहेंगे तो प्लीज करिए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर अपने को। हाँ जी, वाजपेयी जी, AK वाजपेयी सर, आपको अनम्यूट करके बात करना पड़ेगा सर। कर दिया सर? हाँ, कर लिया, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, मैं AK वाजपेयी हैदराबाद से बोल रहा हूँ। फैंटास्टिक। मैं पहली बार करोके ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिक आपकी जो आपने एक्सप्लेन की है वो अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत नमस्कार, और अगले एपिसोड में मिलेंगे। एंड वंस अगेन वेलकम, एंड प्लीज डू नॉट लीव अस, हमको छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। जो भी आप यहाँ पे
मौजूद हैं। और आई थिंक वी शुड आल्सो स्प्रेड द वर्ड कि हमारे फ्रेंड सर्कल में जो भी होंगे तो उनके बीच में भी अगर आप ये बोल सकते हैं कि आप भी आओ, अटेंड करो, तो जरूर आपको बेनिफिट होगा वगैरह। काफी एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होता है। तो दैट इज माय रिक्वेस्ट, and on behalf of Seniors Today, a very big thank you to all of you. Kindly follow the Seniors Today programs. There are several programs to keep you engaged throughout the week, and काफी interesting subjects भी हैं, right from yoga and meditation to diet to what do you call it, lifestyle management, books, films, music, sports, काफी हैं इसमें। हर तरह की नॉलेज ही है इसमें। हाँ, नॉलेज काफी उसमें है, बहुत शेयरिंग होता है, प्रोग्राम्स बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, तो काइंडली फॉलो द प्रोग्राम्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अगेन डॉक्टर ब्रज किशोर हैज रेज्ड हिज हैंड। आई होप मैगजीन्स आर इंफॉर्मेटिव एज वेल। हाँ, मैगजीन्स भी हैं, ई मैगजीन्स है उनका, इनके जो ई मैगजीन्स हैं काफी इंफॉर्मेटिव हैं, काफी एग्जॉस्टिव हैं। इंटरव्यूज होता है उसमें, आर्टिकल्स होते हैं, और रिसर्च यानी छोटे छोटे जो फाइंडिंग्स वगैरह, मेडिकल रिसर्च जो होता है वो सब कर देते हैं। तो यस सर, डॉक्टर ब्रज किशोर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। आपको मैंने सुना सर, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। सो मेनी थैंक्स, बहुत ही आपने अच्छी टिप्स दी हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग जूम मीटिंग करते हैं सीनियर्स टुडे में, और उस समय लाइक फोन कोई आ जाता है तो उसको कैसे अवॉइड करना है? तो उसको म्यूट में रखना पड़ता है सर, एयरप्लेन मोड में रखना पड़ता है। बट देन करेक्ट, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। तो एयरप्लेन मोड में जब रखते हो तो फिर जूम भी आएगा नहीं आपको, यू वोंट बी एबल टू सी द जूम आल्सो। डोंट अटेंड टू द कॉल, दैट्स ऑल। हां, डोंट अटेंड टू द कॉल, यानी आप डोंट अटेंड टू द कॉल, म्यूट में डालिए, म्यूट में रखिए, मीट इट्स नेचुरल डेथ, डू नॉट डिस्टर्ब म्यूट में रखिए, नॉट डिस्टर्ब पे डाल दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। हां, या तो फिर द बिगेस्ट सॉल्यूशन इज आप फोन में मत आइए, बस डेस्कटॉप यानी लैपटॉप में आ जाइए, या फिर आईपैड होगा तो आईपैड में आ जाइए, या फिर कोई टैबलेट कंप्यूटर होगा तो टैबलेट में आ जाइए। फोन में आना एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वील बी आल्सो शोइंग सम स्लाइड्स। वो जो स्क्रीन शेयरिंग जब होता है तो यू मे नॉट बी एबल टू रीड द टेक्स्ट और व्हाटएवर इट इज, यानी तो फोन इज सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, आपको म्यूट में रखना पड़ेगा, कॉल्स को म्यूट में रखना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो नाइस। ओके, सो वी टेक लीव ऑफ एवरीबॉडी। निर्मला मैम अंताक्षरी से लेके कैरोके एंड तक अभी ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ। हाँ, मैं बहुत दूर हूँ, 300 किलोमीटर से अभी अहमदाबाद जा रही हूँ। अरे बाप रे। अच्छा, जैसे हमने सुना है ट्रैवलिंग सेल्समैन होते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग लिसनर्स में पहली बार। ट्रैवलिंग श्रोता। इससे आप ये समझ लीजिए कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत, प्रोग्राम ये प्रोग्राम नहीं सर, आपकी मोहब्बत है, आपका वो चुंबक है जो सबको खींचता है। मैं कभी कोई प्रोग्राम मिस करना नहीं चाहती हूँ। ये हुई ना बात। देखिए निर्मला सुखाड़िया जी, क्या बात है, वंडरफुल। थैंक यू, वेरी बिग धन्यवाद। गुड नाइट, राम राम। गुड नाइट एवरीबॉडी। हाँ जी, प्लीज, थैंक यू।